हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी और विंग ने बहुत ज़्यादा ही वाइल्डली रोमांस कर रहे थे, जिसके कारण मैडम यू, जैंग फैमिया, जैंग जैंग और यान ली बहुत ज़्यादा शॉक थे। पर मैडम यू तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गई थी। वांग जी उसके अंदर था, उसके बेटे के साथ वो सब कर रहा था, तो उनका तो गुस्से में आग बबूल होना नॉर्मल है। इसीलिए वो एक लेटर लैंस एक्ट के लिए भेज देती है। लैंस एक्ट में जैसे ही वो लेटर लैन कुरैन ने पढ़ा, उनको तो शौक ही लग गया। शौक और गुस्सा दोनों ही उन्हें आ रहा था। शौक इसलिए क्योंकि वांग जी जियांग सेक्ट में कर क्या रहा है, और वहीं गुस्सा गुस्सा इसलिए कि मैडम लैन ने उन्हें साफ साफ धमकी दी है। अगर वो जल्द से जल्द जियांग सेक्ट नहीं पहुंचे तो उन्हें लान वांग जी सही सलामत नहीं मिलेगा, ये उसमें लिखा हुआ था। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि वो अगर अपने नेफ्यू को अपने मतलब मैडम यू के हाथों बचाना चाहते हैं तो लैन किरैन को यहाँ आना पड़ेगा, और वो जल्द से जल्द नहीं आए तो मैं आऊंगी तुम्हारे नेफ्यू को अपना बंदी बना के, ये उसमें लिखा हुआ था। और इसमें वो भी लिखा हुआ था कि तुम्हारे लैंड सेक्ट के एक इंसान ने हमारे जैंग सेक्ट में आने का दुस्साहस किया है, और साथ में हमारा समझौता भी तुम्हारे नेफ्यू ने तोड़ दिया। मतलब तुम जानते हो ना इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो तुम जल्द से जल्द हमारे सेक्ट आओ और हमारे पास माफ़ी मांगो, और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं आऊंगी, जांच की डिसिपल को तो साथ में लेके आऊंगी, पर तुम भूलो मत मैं और भी किसी को लेके आ सकती हूँ। और तुम्हारे नेफ्यू ने तो हमारे सेक्ट में आकर मेरे बेटे को हर्ट किया है, तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं अपने में आ गई तो तुम्हारे नेफ्यू को कभी देख नहीं पाओगे, और मैं तुम्हारे नेफ्यू का क्या हालत कर सकती हूँ तुम अच्छे से जानते हो। और लास्ट में उस लेटर में लिखा हुआ था, सबके लिए तो मैडम यू, पर तुम्हारे लिए यू सेरेन हूँ मैं। यू सेरेन का नाम सुन मतलब पढ़ते ही ना लैन कुरैन के हाथों से वो लेटर गिर गया था। उन्हें वही पुराना वाला फ्लैशबैक याद आने लगा कि कैसे वो सभी कुछ हुआ था। वो सब बातें, वो सब चीज़ें उन्हें फिर से याद आने लगी थी। उनके हाथ में बहुत पसीना आने लगा था। वो एक गहरी सी सांस लेते उनके उनके माइंड में पुरानी फ्लैशबैक चल रही थी। उन्हें पहले की बातें याद आने लगी कि कैसे दोनों सेक्ट के बीच में एक समझौता हुआ था कि कभी भी लैंड सेक्ट वाले जियांग सेक्ट में नहीं जाएंगे, और अगर लैंड सेक्ट से जियांग सेक्ट में कोई भी गया तो जियांग सेक्ट अपने आप को रोकेगा नहीं। पहले तो उसने रोक लिया पर अब नहीं रोकेगा। उसमें समझौते में यही बात लिखा हुआ था, पर वांग जी चला गया। अब क्या होगा वो जानते हैं। मैडम जियांग मतलब कि मैडम यू किसकी बेटी है, वो बाओसन सरन की बेटी है। उनके पास इतना ताकत है कि वो वांग जी को हरा सकती है। बस हरा नहीं, वो तो उसके साथ क्या कर सकती है, वो उस बात से घबरा रहे थे। ये सोचते हुए वो सीचैन को कहते हैं, सीचैन वांग जी वहाँ गया क्यों है, और वो पागल हो गया है क्या, उसे क्या नहीं पता वहाँ जाने से क्या होगा, पर वो वहाँ गया क्यों है। सीचैन जब ये सुनते हैं वो अपना सर हिलाता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। तभी लैन किरैन उस पेपर को मतलब उस लेटर को देखते हुए बोलते हैं, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहीं सिचैन कहते हैं, अंकल पर क्या इस लेटर में जो लिखा है वो क्या सच होगा? क्या फिर से दोनों सेक्ट के बीच में लड़ाई लड़ाई नहीं होगी ना? बोलिए ना। और वांग जी ठीक तो होगा ना? लैन कुरैन ये सुनकर थोड़ा घबरा रहे थे। उन्हें पहले का फिर से फ्लैशबैक आने लगा। वो कहते हैं, नहीं, मैं वांग जी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये लड़ाई ये लड़ाई मेरी है। मैं वांग जी को कुछ नहीं होने दे सकता। मुझे पता नहीं कि वो वहाँ क्यों गया है, पर मैं अपने भाई का मतलब उस उन्हें किया गया वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मेरी लड़ाई के बीच में मैं वांग जी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोल वो सीजैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, सीजैन जाओ सारे डिसिपल को तैयार करो, बोलो उन्हें हम जंग सेक्ट जा रहे हैं। सीजैन ये सुनकर कहते, पर अंकल क्या हम फिर से लड़ाई करने वाले हैं?
लैन कुरैन कहते अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। पर सीचैन कहते अंकल प्लीज़ ऐसा मत करना, हम बात को शांति से भी सुलझा सकते हैं ना। पर लैन कुरैन सीचैन को बोलते हैं सीचैन अभी ये सब सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ प्रिंसिपल को तैयार करो। सीचैन पहले अंकल को देखते और फिर बाहर की ओर चले गए। वो जाते-जाते सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा वहाँ और वांगजी वहाँ गया कैसे? वो ये सब सोच रहे थे कि तभी उन्हें याद आता है कि जैंग चेंग, मैं जैंग चेंग से पूछ सकता हूँ। ये बोलकर वो एक किनारे में जाते हैं और फिर वो बटरफ्लाई मैसेज कर देते हैं। बटरफ्लाई मैसेज बहुत जल्दी से ही जैंग सेक्ट में पहुंच गया था। जैंग चैंग जब देखता है कि लैन सीचैन ने उसे बटरफ्लाई मैसेज भेजा है, वो उस मैसेज को सुनता है और जब वो सुनता है कि सीचैन घबरा रहा है अपने भाई के लिए, जैंग चैंग उसे सब कुछ बता देता है कि क्या-क्या हुआ है यहाँ और क्या हो रहा है और कैसे वांग जी और विंग एक साथ हैं, ये तक उन्होंने बता दिया था। ये सुनकर लैन सीचैन पूरी तरह घबरा गए। वहाँ उनके मतलब उनका भाई विंग के साथ वो सब कर रहा है, वो भी उसकी फैमिली के सामने। अब क्या होगा? लैंसी चैन ये सोचकर घबराए जा रहे थे। फिर वो जल्दी से सारे डिसिपल के साथ में खड़ा हो गया था। उसके अंकल सबको बोलते हैं, तुम लोग तैयार हो? तो चलो, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम तलवार में उड़ के जाएंगे। ये बोल वो तलवार में उड़ने लगे थे। उनको पहुंचते-पहुंचते सुबह हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जैंग सेक्ट में मैडम व्यू पूरी रात भर सोई नहीं थी। वहीं जैंग फैमिया भी नहीं सोए थे। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं सोया था क्योंकि वाक्शन की इतनी आवाज़ से वो कैसे सो सकते हैं। और वो भी उसका बेटा विंग जो अल्फा है, खुद एक अल्फा के साथ वो सब कर रहा है। तो ये तो बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई ना, इसीलिए वहाँ कोई भी नहीं सोया था। मैडम यू और जैंग फैमिया वहीं पर किनारे पे बैठे हुए थे। मैडम यू को जब भी गुस्सा आता, वो फ्रस्ट्रेशन से उस रूम को मारने लगती थी। पर अचानक से ना सुबह जैसे ही हुई, वहाँ कुछ अलग ही होता है। वहाँ एक बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है। मैडम यू और जैंग फैमिया किनारे पे बैठे हुए थे और जैसे ही ये बहुत लाइट हुआ ना, मैडम यू उस रूम की तरफ देखने लगी क्योंकि वो रूम हमारे वांगशन की थी। मैडम यू खड़े होती है और फिर उस रूम की तरफ जाने लगी पर अचानक से उन्हें किसी चीज़ ने बाउंस कर दिया, मतलब वो पीछे फेंका गई जिसे जैन फैमिली ने पकड़ लिया था। मैडम यू कहती है ये क्या हुआ? पर वो आगे फिर से बढ़ने लगी। उसके हाथों में फिर से झटका आया और फिर से वो पीछे जाके गिरने वाली थी। मैडम यू के दिमाग में ये चल रहा था कि अभी हमारे वांगशन सो गए हैं ना, इतनी बड़ी तगड़ी वाली रोमांस करने के बाद में बेचारे थक गए होंगे, इसीलिए वो सो चुके हैं। मैडम यू को ये लगा कि वो शायद ठीक हो गए हैं क्योंकि पूरी रात विंग की चीखें सुनाई दे रही थी उनको। चीखें नहीं, सॉरी, वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी मैडम यू को। और अब मैडम यू को विंग की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही है, इसीलिए मैडम यू वहाँ जाने की फिर से कोशिश करती है। वो मन में सोच रही थी कि अब लानू वांगजी को मैं मार डालूँगी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के पास आने की। ये बोलकर वो अपने जिड़ियान के साथ में अंदर जाने की फिर से कोशिश करती है, पर फिर से वो बाउंस हो गई। मैडम यू फिर से शॉक हो गई थी कि हो क्या रहा है यहाँ पर? अचानक से वो बाउंस कैसे हो गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। ये बोलते हुए वो अपना हाथ को सामने रखती है जिसके कारण फिर से उन्हें कुछ झटका महसूस हुआ। मैडम यू के हाथ में जलन होने लगी थी। मैडम यू जैसे ही अपना हाथ देखती वो पूरा रेड हो गया था। ऐसा लग रहा था मैडम यू को किसी ने उसके हाथों में आग पकड़ा दी हो। मैडम यू उस हाथ को देख रही थी। वहीं जैंग फैमिली भी जब मैडम यू का हाथ देखते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। वो मैडम यू के हाथ को हल्का सा पानी में डुबो के रख देते हैं क्योंकि सच में उनका हाथ में जलन हो रही थी। जैंग फैमिया भी उस तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी तो देखना था ना अचानक से क्या हो गया और कैसे यू का हाथ जल गया। इसीलिए वो भी जाने लगे पर वो भी बाउंस हो गए थे। मैडम यू जैंग फैमिया को देख रही थी कि जैंग फैमिया कैसे पीछे की तरफ फेंका गए। दोनों शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे थे। मैडम यू कहती है ये क्या हुआ और यहाँ क्या है? वो दोनों की आवाज़ें तो बंद हो गई ना, तो हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? ये बोलकर वो फिर से उस तरफ हाथ लगाने ही वाली थी, तभी फिर से जैंग फैमिया बोलते यू मत लगाओ हाथ वहाँ पर, तुम्हारा हाथ फिर से जल जाएगा। इसीलिए यू अपने हाथ को पीछे ले लेती। वहीं हमारे वांगशन
पूरी रात भर वो सब कर रहे थे। विंग तो कई बार बेहोश भी हो चुका था, पर वांग जी उसके साथ उसे 1 मिनट भी सांस लेने का मौका नहीं दे रहा था। वांग जी इतना रफ था। विंग उसे बोल रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, पर वांग जी उसे कुछ भी उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। आज लग रहा था वांग जी बार बार बोल रहा था आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग भी हल्का सा टोन में बोल रहा था आई लव यू, पर प्लीज स्लो करो, मुझे दर्द हो रहा है। पर वांग जी उसे और भी ज्यादा हार्डली पुश कर रहा था, जिसके कारण वहां का वो बेड टूट चुका था। वांग जी उसे अपनी गोद में उठाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा था। विंग तो बुरी तरह थक चुका था, क्योंकि सुबह से कल की सुबह से आज की सुबह तक वांग जी इतने ज्यादा बार उसके साथ वो सब कर चुका है। अब तो विंग को ये एहसास भी हो रहा था कि उसकी पूरी बॉडी में वांग जी इतना बुरी तरह समा गया है। वो तो ऐसा महसूस कर रहा था कि वांग जी उसके वॉर्म में ही घुस जाएगा। हाँ, विंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि वांग जी उसके पूरे पेट के अंदर घुसा हुआ है। उसके अब्डोमेन में हर्ट भी हो रहा था, पर उसका ओमेगा शायद वांग जी को अलग भी करना नहीं चाहता था। और ओमेगा ही नहीं, विंग भी वांग जी को अलग नहीं करना चाहता था। उसे हर्ट तो हो रहा था, पर उसे वांग जी के साथ अच्छा भी लग रहा था। इसीलिए वो वांग जी के नेक को पकड़कर उसे रफली किस करने लगा। वहीं वांग जी भी उसे किस कर रहा था। वांग जी और विंग कई राउंड कई बार ऐसे ही कर रहे थे। एक दिन उनका हो चुका था, शायद उनके प्री हीट और रट का टाइम बीत चुका होगा। हाँ, कल हमारे पिछले वाले रात को हमारे वांगशन पूरे अपने होश पे थे। उनका प्री हीट चल रहा था, मतलब सिर्फ सिम्टम। पर आज से हमारे वांगशन का रट और हीट चालू हो रहा है, प्रॉपर वाला, जिसमें हमारे वांगशन को कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ, वो अब एकदम प्रॉपर वाला हीट और रट में आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल ओमेगा और अल्फा का रट और हीट आता है, जिसमें उन दोनों को कुछ भी याद नहीं रहता, वैसा वाला हमारे वांगशन के साथ होने वाला है। और बाहर जो शील्ड लगा है वो हमारे वांगशन का रट और हीट का प्रूफ है, क्योंकि ऐसे ही जब भी वो 7 दिन एक साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही बाहर में उनके रूम के बाहर में शील्ड लगता था। तो आज विंग के रूम के बाहर में वो शील्ड लग गया है। मैडम यू और जैंग फैमिया दोनों उस रूम की तरफ देख रहे थे और शील्ड के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी वहां पर जैंग जैंग भी आ जाता है। जैंग जैंग अपनी मदर को देखकर बोलते हैं माँ क्या कर रहे हो आप। विंग ने गेट खोला, पर मैडम यू कहती है नहीं, अब तो हम उसके गेट के पास भी नहीं जा पा रहे। ये बोलकर अपने हाथ को उस शील्ड की तरफ पॉइंट करती है, पर मैडम यू आगे कुछ बोल पाती कि जैंग जैंग ने उसे टच कर लिया। पर जैसे ही जैंग जैंग ने हाथ लगाया, वो भी बाउंस होकर पीछे की ओर जाने लगा, जिसे देखकर मैडम यू कहती है जैंग जैंग अच्छे से रहो, उसे छूना मत, वो तुम्हें हर्ट कर देगा। जैंग जैंग भी अपने हाथ को रब करने लगा, क्योंकि सच में उसके उसके हाथों में जलन होने लग गया था। ऐसा लगा किसी आग में उसने हाथ डाल दिया हो। जैंग फैमिया मैडम यू से कहते हैं यू अभी ना शांत होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, तुमने कुछ खाया भी नहीं है कल से। पर मैडम यू कहती है कैसे शांत बैठ सकती हूँ, मेरा बेटा वहाँ देखो अंदर उस लान वांगजी के साथ में है, मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ, कैसे कुछ खा सकती हूँ, उसने कल से कुछ खाया नहीं है। तभी जैंग जैंग ममल करते हुए बोलता है कहाँ उन लोगों को भूख लग रही होगी, वैसे भी रट और हीट में थोड़ी ना किसी को भूख लगता है। पर ये बात वो इतनी धीरे से ही बोला था ना, पर भी ये बात मैडम यू को सुनाई दे दिया था। मैडम यू उन दो उसको देखते हुए बोलती है क्या मतलब तुम्हारा। जैंग जैंग अपनी मदर को देख रहा था, क्योंकि उसकी माँ उसे गुस्से में देख रही थी। वो कहती है तुमने अभी क्या कहा जैंग जैंग। जैंग जैंग अपने सर को इधर उधर कर रहा था। वो अपने आप को ही कर्स करते हुए बोलता है जैंग जैंग ये तुमने क्या किया, अपने माँ के सामने ये सब भांडा फोड़ दिया, अब मैं क्या जवाब दूँ। मैडम यू उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलती है जैंग जैंग मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम्हें कैसे पता वहाँ हीट और रट चल रही है। जैंग जैंग थोड़ा हिचकिचा रहा था, वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी एक डिसिपल आके उन लोगों को बता देता है कि लैंड सेक्ट से लोग आ चुके हैं। जब ये बात मैडम यू ने सुना, वो उसका ध्यान जैंग जैंग से हटकर लैन वर्ड में गया। लैन कुरैन लैन फैमिली आ गई है। ये बात सुनकर उन्होंने जैंग जैंग का हाथ छोड़ दिया। जैंग जैंग गहरी से सांस लेते हुए बोलता है हाँ
बच गया, नहीं तो मैं माँ को क्या जवाब देता। ये बोलते हुए वो मैडम यू और जैंग फैमिया की तरफ देखते हैं। जैंग फैमिया और मैडम यू बाहर की तरफ जाने लगी जहां लैन फैमिली आके खड़ी हुई थी। लैन फैमिली अभी भी बाहर की तरफ ही खड़ी थी। मैडम यू और जैंग फैमिया उस तरफ आते। मैडम यू तो उन्हें गुस्से से देख रही थी। जैंग फैमिया थोड़ा पोलाइट होते हुए लैन कुरैन से कहते हैं, सेक्रेटरी लैन और मास्टर लैन आइए ना अंदर। पर लैन कुरैन मैडम यू की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, हम एक सौदे में बंधे हैं, मैं नहीं आ सकता। ये बोलकर वो मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू गुस्से में बोलती है, अच्छा, बड़ा सौदा का याद आ रहा है। तो तुम्हारा नेफ्यू हमारे सेक्ट में क्या कर रहा है, और वो भी हमारे हमारे घर में। तुम लोगों ने तो अच्छा मान रखा है इस सौदे का, तो किस बात का सौदा। चुपचाप अंदर आओ, और हाँ, अपने इस तलवार को ना चलाना नहीं, नहीं तो मैं अपना जिडियान चलाऊंगी। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गई। उन्होंने एक बार भी लैन कुरैन को नहीं देखा। लैन कुरैन एक शाय करते और वो फिर मैडम यू और जैंग फैमिया के साथ अंदर जाने लगे। उनके मतलब सारे डिसिपल वहीं पर खड़े हो गए थे। लैन कुरैन और लैन सीचैन ही बस अंदर गए थे। लैन कुरैन जैंग फैमिया से कहते हैं, सेक्रेटरी जैंग, मेरा नेफ्यू कहाँ है, लान वांगजी कहाँ है। जिसे सुनकर मैडम यू फिर रुक गई। उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका हाथ मुट्ठी कस रहा था। मैडम यू कुछ बोल पाती कि जैंग फैन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। जैंग फैमिया पोलाइटली मास्टर लैन को मतलब लैन कुरैन को वो कहते हैं, मास्टर लैन, आप शांति से बैठ जाइए, फिर हम बात करते हैं। मैडम ये तो गुस्सा आ रहा था कि क्या शांति से, मेरा बेटा वहाँ अंदर में है, वो भी उसके नेफ्यू के साथ, और मैं यहाँ शांति से बैठूं इसके साथ बात करूं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर जैंग फैमिया उसे समझा रहे थे और बोल रहे थे शांति से पहले बात करते हैं। लैन कुरैन भी अपना सर नोट करते हैं। वहां पर जैंग चैंग भी आ गया था। जैंग चैंग, मैडम यू, जैंग फैमिया और दूसरी तरफ लैन कुरैन और लैंसी चैन वो सभी बातें कर रहे थे। जैंग चैंग और लैंसी चैन तो एक दूसरे को देख रहे थे। वो अपने आंखों आंखों में ही कुछ बातें कर रहे थे। सी चैन बहुत ज्यादा टेंस थे अपने ब्रदर के लिए, पर जैंग चैंग उसे कंसोल कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, हाँ, वो सेफ है। जिसे देखकर लन सिचैन को थोड़ी सी राहत तो मिली, पर उन्हें पता ही नहीं चला था कि वांगजी है कहाँ, क्योंकि वहां पर वांगजी दिख ही नहीं रहा था। और विंग विंग भी तो नहीं दिख रहा था ना। तभी लैन कुरैन जैंग फैमिया से पूछते हैं, मेरा नेफ्यू कहाँ है। जिसे सुनकर अब मैडम यू गुस्से में बोलती है, तुम्हारा नेफ्यू मेरे बेटे को रूम में है, जाओ देखो क्या कर रहा है वो मेरे बेटे के साथ। ये बोलकर वो गुस्से में लैन कुरैन की तरफ देख रही थी। लैन कुरैन जब ये सुनता है कि उसका नेफ्यू उसके बेटे के साथ है, पर क्यों। लैन कुरैन कहते हैं, आपका मतलब क्या है, तुम आपके बेटे के साथ हैं। मैडम यू कहती है, वो मेरे बेटे विंग के साथ एक ही रूम पे कल सुबह से है। तुम्हारे नेफ्यू ने क्या किया है मेरे बेटे के साथ, जो वो इतनी ज़्यादा चीखें मार रहा था, और उसने क्या उसके साथ क्या किया है जिसके कारण उसके रूम से पूरा ओमेगा फेरोमोन निकल रहा था। और तुम्हारे नेफ्यू ने क्या किया है मेरे बेटे के साथ जिसके कारण वो उस तरह की बातें कर रहा था। ये बोलकर वो अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। उन्हें डिस्गस्ट फील हो रहा था कि उसका बेटा कैसे ऐसी ऐसी चीप बातें कर सकता है। वो खुद अल्फा होकर किसी अल्फा को कैसे अपना जांगफू बोल सकता है। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। जब लैन कुरैन ये सुनते हैं, वो खड़े होते हुए बोलते हैं, क्या 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 कहा तुमने, मेरा नेफ्यू तुम्हारे बेटे के साथ। नहीं, मैं लान वांगजी को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तभी मैडम ये गुस्से से बोलती है, कैसे नहीं कर सकता, तुम मुझे पता है तुम्हारा नेफ्यू भी ना तुम्हारे जैसा ही होगा। वो वो बदला लेने के लिए मेरे बेटे को टारगेट किया है। लैन कुरैन, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो सोच लेना तुम्हारे नेफ्यू की मैं क्या हालत करूंगी। लैन कुरैन ये सुनने के बाद कहते हैं, पहले मुझे लान वांगजी से मिलना है, कहाँ है वो। ये बोलकर वो खड़ा हो गया था ना। मैडम यू कहती है, तुम्हारा नेफ्यू अभी भी मेरे बेटे के रूम में है, और उसने क्या किया है उस गेट के साथ जो खुल ही नहीं रहा है, और साथ में वहां पर कुछ अलग से ही दीवार खड़ा हो गया है जिसके कारण हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये सुनकर लैन कुरैन और सिचन एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सच में उनके पास ऐसी ताकत है कि वो बॉर्डर मतलब वो एक शील्ड बना सकते हैं। पर क्या वांगजी ने ये इस्तेमाल किया है। तभी लैन सिचन कहते हैं, वो
वो कैसा कलर का है? आपको कुछ पता है? वो कैसा दिखता है? मैडम यू कहती है, वो ब्लू कलर का है और ब्लू कलर तुम लोगों का साइन है, मतलब कि तुम्हारे बेटे ने वहाँ पर शील्ड लगाया है। ये बात जब लैन कुरैन और लैन सिचैन सुनते हैं, वो एक दूसरे को देखने लगे। फिर लैन सिचैन जैंग चैंग की तरफ देख रहा था, जैंग चैंग भी अपना सर नोट कर रहा था। तभी लैन सिचैन कहते हैं, क्या मैं उसे देख सकता हूँ एक बार? मैं उसे खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। ये बोल वो मैडम यू की तरफ देखने लगा। मैडम यू कहते हैं, जो करना है करो, पर मेरा बेटा सही सलामत होना चाहिए। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बेटे को भी यहाँ से अच्छे से जाने नहीं दूंगी। ये बोल वो अपने आप को मतलब अपना कपड़ा ठीक करती है और वो उस तरफ जाने लगी जहाँ विंग का रूम है। पीछे पीछे लैन कुरैन, लैन सिचैन, जैंग फेमिया और जैंग चेंग भी जा रहे थे। कुछ ही टाइम पे वो सभी वहां पर पहुंच चुके थे। जब लैन कुरैन उस जगह को छू के देखते हैं, उन्हें भी झटका लगा था। लैन कुरैन अपने हाथ को देख रहे थे। लैन कुरैन मन में सोचते हैं, लान वांग जी ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है? अगर ये लैन क्लैन का होता तो मुझे झटका नहीं मारता। ये बोल वो उस बॉर्डर को मतलब उस शील्ड को देख रहे थे। लैन सिचेन पर देखते हैं कि उसके अंकल को उस शील्ड ने उसे छूने भी नहीं दिया। वो भी शौक थे कि क्योंकि अगर वो लैन सेक्ट का होता तो कभी भी लैन कुरैन को धक्का नहीं मारता। लैन कुरैन तो आसानी से छू लेते ना। तभी लैन सिचैन कहते हैं, ये हमारे क्लैन का नहीं है। अगर ये हमारे क्लैन का होता तो हम इसे आसानी से छू पाते। अगर वांग जी ने ये बनाया होता तो हम इसके अंदर भी जा पाते। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखने लगा। मैडम ये कहती है, झूठ बोल रहे हो। तभी जैंग चैंग कहते हैं, माँ ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोलते तो वो आगे कुछ बोल पाता कि मैडम यू उसे गुस्से में देखती है। मैडम यू की गुस्से भरी निगाह को देखकर जैंग चैंग कितनी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो अपने मुंह में अपना हाथ रखते हुए बोलता है, मैं कुछ नहीं बोला। ये बोलकर वो अपना सर ही नीचे कर लेता है। तभी लैन कुरैन यू से कहते हैं, यू तुम ये सही समझो या ना समझो, पर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लैन क्लैन में झूठ बोलना फॉरबिडेंट है और मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, तुम्हें पता है। ये बोलकर वो मैडम यू की तरफ देखता है, पर मैडम यू अपना मुंह बनाते हुए बोलती, बेकार रूल, पर मुझे पक्का यकीन है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इसे खोलो जल्दी से। किंग को सील्ड बनाने नहीं आता तो किसको आता है? तुम्हारे बेटे को ही आता होगा ना। तो तुम्हारा बेटा ही इसे बनाया होगा, तो तुम्हें ही पता होगा कैसे खोलते हैं। खोलो इसे, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। पर लैन कुरैन अपने सर पे हाथ लगाते हुए बोलते हैं, तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? मैडम यू उसके ऊपर चिल्लाने लगी कि तुम पहले से ही इसी तरह के इंसान हो। मैं तुम्हारे ऊपर यकीन ही नहीं कर सकती। तुमने ही अपने नेफ्यू को सिखाया होगा। तुमने ही उसे कहा होगा यहाँ आने के लिए। तुमने ही कुछ किया होगा। तुम्हारे कारण ही मेरा मेरा बेटा अभी देखो तुम्हारे उस नेफ्यू के पास है। तुम्हारे नेफ्यू ने ऐसा क्या किया है कि उसके रूम से ओमेगा फेरोमोन्स आ रही और उसने कितनी। ये बोलकर वो अपना सर ही नीचे कर लेती और कहती है, तुम्हारे नेफ्यू ने अगर मेरे बेटे को कुछ कर्ज दिया होगा ना, तो देख लेना, मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म करके रख दूंगी। लैन कुरैन उसे कुछ बोल पाते कि तभी लैन सिचन अपने अंकल को शांत करवाते हुए बोलते हैं, अंकल प्लीज अभी शांत हो जाइए। लैन कुरैन सिचन की बात सुनकर शांत हो गए थे, पर मैडम यू अपना मुंह बनाकर उस तरफ देखने लगी जहां पर विंग का रूम है। तभी वहां पर एक डिसिपल आता है। डिसिपल उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर, दूसरे सेक्ट के लीडर्स आने वाले हैं। सब बाहर में खड़े हुए हैं। ये सुनकर मैडम यू और जैंग फेमिया एक दूसरे को देखने लगे। वो तो भूल ही गए थे आज विंग और यानली की शादी है। ओ शिट, सारे क्लैन वाले आ रहे हैं और विंग तो यहाँ पर है। तो विंग की शादी नहीं हुई तो वो मैम्या कितना बखेड़ा खड़ा करेगी। और अगर मैम्या ने कुछ, हाँ, क्या करें अब? ये बोलते हुए मैडम यू अपने सर पे हाथ मार रही थी। वो अपने पति की तरफ देखते हुए बोलती, अब क्या करें? विंग अंदर भी है और अंदर हम जा नहीं सकते और सारे गेस्ट आने वाले हैं, मतलब कि जिन सेक्ट भी आने वाला है। अब क्या करें हम लोग? ये बोलकर वो मैडम मतलब जैंग फैमिया की तरफ देख रही थी। जैंग फैमिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यू को समझाते हुए बोलता है, मैं जाता हूँ, मैं उन्हें कुछ समझाता हूँ, कुछ टाइम मांगता हूँ। ये बोलकर वो बाहर की ओर चले गए। मैडम यू पहले लैन कुरैन के देखती है और कहती है, जो करना है जल्दी करो। अगर मेरा बेटा
टाइम से पहले नहीं निकला ना तो देख लेना। लैन कुरैन उसको गुस्से में देख रहे थे। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ जो तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैडम यू उसको बोलती है, तुम्हारे नेफ्यू के कारण ये सब हो रहा है। आज मेरे बेटे की शादी थी और देखो आज क्या हो रहा है। तुम्हारे नेफ्यू के कारण आज वो अंदर रूम में बंद है और हम जा भी नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे बेटे की शादी आज नहीं हुई, अगर तुम्हारे बेटे के कारण, अगर तुम्हारे नेफ्यू के कारण मेरे बेटे और मेरी बेटी की शादी नहीं हुई ना, तो सोच लेना पूरी लैंड क्लैन की तबाही ला दूंगी मैं। ये बोल वो भी जैंग फैमिली के पीछे पीछे चले गई, जिसे देखकर तीनों जो वहां पास खड़े थे, मतलब कि लैन कुरैन, सी चैन और जैंग चैंग, तीनों मैडम यू की तरफ देखने लगे। जैंग चैंग जब अपनी माँ मदर को जाते हुए देखता है, वो एक शाय करता है और फिर सी चैन की तरफ देखता है। सी चैन भी थोड़ा सा परेशान थे, पर जैंग चैंग उसको कहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पर लैन कुरैन जब जैंग चैंग को देखता है कि कैसे वो सी चैन को कंसोल कर रहा है, वो कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरा नेफ्यू कमजोर नहीं है, वो इसको हैंडल कर लेगा। जिसे सुनकर जैंग चैंग मुंह बनाता है और कहता है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सी चैन से बात कर रहा हूँ। पर सी चैन अपने अंकल और जैंग चैंग के बीच में आते हुए बोलता है, मैं मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ये बोलकर वो उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर वो शील्ड को तोड़ ही नहीं पा रहा था। अचानक से वो पीछे फेंकाने लगा, जिसे जैंग चैंग ने कैच कर लिया। जैंग चैंग और सी चैन एक दूसरे के बाहों में थे, मतलब कि सी चैन जैंग चैंग के बाहों में था। जैंग चैंग और सी चैन एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, जिसे देखकर लैन कुरैन गुस्से में बोलता है, सी चैन जब अपने अंकल की आवाज सुनता है, वो ढंग से खड़े हो गया और वो जैंग चैंग को देखकर ब्लश करता है। लैन कुरैन कहते, मैं ट्राई करता हूँ, तुम साइड में रहो। ये बोल वो उस मतलब उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर इस बार लैन कुरैन को धक्का लगा और वो गिरने वाला था कि तभी फिर से जैंग चैंग ने उसे बचा लिया। फिर से वही सिचुएशन आ गया, जैंग चैंग की बाहों में लैन कुरैन, जिसे देखकर लैन कुरैन तो एकदम ज्यादा शॉक में पड़ गए थे। वहीं जैंग चैंग देखता है कि वो किसे पकड़ा हुआ है। लैन कुरैन जब देखते हैं कि वो जैंग चैंग के बाहों में है, वो ढंग से खड़े होते हुए बोलता है, तुम्हें पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ। ये बोल वो फिर से ट्राई करने लगे। फिर से वो एक बार बाउंस होकर नीचे गिरने वाले थे, पर इस बार जैंग चैंग ने उसे बचाया नहीं, जिस कारण लैन कुरैन नीचे गिर गए। लैन कुरैन अपने बैग को पकड़ते हुए बोलते हैं, तुम नादान बच्चे, तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते। जिसे सुनकर जैंग चैंग मुंह बनाते हुए बोलता है, आपने ही तो कहा था मुझे ना पकड़ो, इसलिए मैंने नहीं पकड़ा। पर ये बात सुनकर लैन कुरैन को मुंह बन गया था। जैंग चैंग की बात सुनकर सी चैन कहते हैं, जैंग चैंग, पर वो आगे कुछ बोल पाते कि जैंग चैंग कहता है, क्या, इन्होंने तो कहा था कि वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं पकड़ना था, वो स्ट्रांग है तो कर सकते हैं ना ये सब। ये बोल वो उस बैरियर की तरफ देखने लगा। जैंग चैंग की बात सुनकर सी चैन शाय करते हैं और फिर सी चैन जाकर अपने अंकल को उठाने में मदद करते हैं। तीनों उस बैरियर की तरफ ही देखने लगे। वो बैरियर फिर से चमकने लगा था, क्योंकि इतने बार उसको तोड़ने का ट्राई किया गया है, तो वो तो अपने डिफेंस को बढ़ाएगा ना, इसीलिए वो और भी ज्यादा चमकने लगा। वहीं अंदर में हमारे वांग चैन एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था कि बाहर में चल क्या रहा है। बाहर में तो अभी बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का पूरा सेक्ट के लीडर, पूरे सेक्ट के इंसान यहाँ पर आ गए हैं जैन सेक्ट पे, क्योंकि शादी हो रही है यार। शादी में सबके सब परिवार आते हैं ना, तो जैंग जैंग के घर में जैंग फैमिली के घर पे सबके सब सेक्ट वाले आए थे, जैसे कि नी सेक्ट, जीन सेक्ट, वैन सेक्ट, सब जितने भी छोटे मोटे सेक्ट है वो भी आए हुए थे। जैंग फैमिया और मैडम यू उन्हें समझा रहे थे कि अभी कुछ टाइम रुक जाइए, कुछ टाइम बाद हम शादी कर लेंगे। पर मुहूर्त मुहूर्त भी कोई चीज होती है ना, इसलिए जिन गोंगशान उन लोगों को बोल रहा था कि मुहूर्त निकल जाने से अपशगुन होगा, इसीलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा, मुहूर्त को निकलने नहीं देना पड़ेगा। पर मैडम यू उनको समझा रही थी कि प्लीज कुछ टाइम रुक जाइए, पर उन लोगों का सब्र का बांध टूट रहा था, टाइम बीतते जा रहा था। मैडम यू ने 1 घंटे पहले से बोल के रखा था कि बस कुछ टाइम रुक जाइए, कुछ टाइम रुक जाइए, ऐसा करते करते पूरा 1 घंटा हो गया था। वहीं अंदर रूम में
हमारे वांगशन बहुत ज़्यादा पीसफुली एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। तभी विंग की नींद खुलती है। विंग वांगजी के फेस को देख रहा था। वो उसके ऊपर था ना, इसीलिए वो वांगजी के फेस को देख रहा था और वो अपनी उंगलियों से वांगजी के बालों को साइड करता है और उसके रिबन के साथ खेलने लगा, साथ में उसके होठों के साथ, उसके गालों के साथ उसे पिंच कर रहा था। जब वांगजी को महसूस हुआ कि विंग उसके ऊपर होकर उसको कैसे टच कर रहा है, वो उसे फ्लिप करता है। विंग जब देखता है कि वांगजी उठ चुका है, वो शाय करते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो? पर वांगजी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे टीज कर रहे हो? तुम क्या सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? पर विंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने कब किया? मैं तो बस ये बोलकर वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी वांगजी ने उसे किस करना चालू कर दिया था। फिर से वांगजी और विंग की हीट और रट आ गई थी। दोनों फिर से अपना रोमांस चालू कर दिए थे। उनकी आवाजें फिर से बाहर तक सुनाई देने लगी, जिससे सुनने के बाद लैन कुरैन सी चैन जैंग जैंग फिर से, मतलब जैंग जैंग तो पता है उसे क्या हो रहा है अंदर, पर लैन कुरैन और सीचैन दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, खासकर तो लैन की रैंक तो सदमे में आ गए थे बेचारा। उन्हें क्या-क्या सुनना पड़ रहा है। अंदर वांग जी विंग को बोल रहा था, विंग और भी ज़्यादा मौन करो, मुझे अच्छा लग रहा है। विंग कह रहा है, प्लीज़ ना लैंसन, स्लो करो ना, बहुत दर्द हो रहा है, तुम कल से कर रहे हो। फिर वांग जी कहता है, मुझे और करना है। ये बोल वो और भी ज़्यादा हार्ड कर रहा था उसके साथ। विंग तो और भी ज़्यादा चीखने लगा। दोनों की आवाज़ें, दोनों की बातों की आवाज़ें बाहर लैन कुरैन, सीचैन और जैंग जैंग सुन पा रहे थे। लैन कुरैन और सीचैन की तो पूरी कान वान सब रेड हो गए थे। वहीं जब जैंग जैंग ये सब सुनता है, वो सीचैन की तरफ देखने लगा। सीचैन भी उसकी तरफ देख रहे थे। सीचैन उसको अपने आंखों से ही डेथ ग्लेयर दे रहे थे, क्योंकि वहां पर से उसके अंकल है यार। कैसे जैंग जैंग उसके साथ ऐसे मतलब नोटी नोटी हरकतें करके इशारा कर रहा है। वहीं लैन कुरैन जब ये सब आवाज़ें सुनते हैं, वो सिचैन की तरफ देखते हैं। सिचैन अभी जैंग जैंग की तरफ देख रहा था। जब लैन कुरैन देखते हैं कि सिचैन कैसे जैंग जैंग की तरफ देख रहा है, वो सिचैन से कहता है, सिचैन। सिचैन जब अपने अंकल की आवाज़ सुनता है, वो अपने अंकल की तरफ देखता है। लैन कुरैन कहते हैं, ये वांगजी की आवाज़ है ना? और उसके साथ कौन है? यहाँ तो ओमेगा और अल्फा दोनों की फेरोमोन्स आ रही, मतलब कि वांगजी अल्फा है तो वांगजी की फेरोमोन्स है। सीचैन सीचैन अपना सर नोट करते हुए बोलते हैं, हाँ अंकल। पर लैन कुरैन कहते हैं, तो वो ओमेगा ओमेगा फेरोमोन्स किसका है? जैंग चैंग कहता है, विंग का। ये सुनकर लैन कुरैन फिर से शॉक हो गए। पर विंग तो एक अल्फा है ना, तो कैसे उसका ओमेगा फेरोमोन्स आ सकता है? लैन कुरैन यही सब सोच रहे थे। वो और भी ज़्यादा शॉक हो रहे थे, क्योंकि उसका नेफ्यू विंग के साथ है। वो विंग जो चांगसे सरन का बेटा है। चांगसे सरन, ये याद आते ही ना लैन कुरैन गुस्से में आ गए थे। वो जैंग चैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारे भाई ने ही ये सब किया है ना? पर जैंग चैंग गुस्से में आ गया। कैसे वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं विंग पर? वो गुस्से में बोलता है, आप कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकते हो? मेरा भाई कुछ नहीं किया है। वैसे भी आपका नेफ्यू यहाँ आया है, कोई हम लोग उसे उठा कर नहीं लाए हैं। लैन कुरैन और जैंग चैंग की ऐसी बहस चल रही थी, जिसे सिचैन रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर बेचारा सिचैन वहां पर पीस रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारे जैंग फैमिया और मैडम यू की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि 2 घंटा हो चुका था। 2 घंटे से वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, शादी ऐसी थोड़ी ना होती है। शादी के लिए दूल्हा होना चाहिए और दुल्हन भी होना चाहिए। मैडम यू अपनी बेटी यानली की तरफ देख रहे थे। यानली सज सवर के बैठी हुई थी। उन्हें बुरा लग रहा था, क्योंकि जब तक विंग की शादी नहीं होगी तब तक यानली की शादी भी नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने शर्त रखी है ये। अगर यानली मतलब विंग की शादी नहीं होगी तो यानली की शादी कैसे होगी? वो यही सब सोच रहे थे। तभी वहां पर मेम्या आती है। मेम्या चिल्लाते हुए बोलती है, विंग कहाँ है? मुझे विंग के साथ शादी करनी है, कितना टाइम लगेगा? मैडम क्यों उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, वो अभी नहीं आ सकता। जब जिन फैमिली ये सुनती है, वो शॉक होते हुए बोलती है, वो क्यों नहीं आ सकता? कहाँ गया है वो? मैडम यू अपने सर को नीचे करते हुए बोलती है, वो किसी काम से बाहर गया है। ये सुनते ही ना जिन गोंगशान गुस्से में आ गए। वो कहते हैं, क्या मतलब है वो काम से बाहर गया है? उसे पता है आज उसकी शादी है, वो कैसे कहीं जा सकता है?
आपको पता नहीं है क्या? ये बोलकर वो गुस्से में मैडम यू और जैंग फैमिली की तरफ देख रहा था। वो कहता है, अगर आधे घंटे में विंग नहीं आया ना तो सोच लेना इस जैंग सेक्ट की क्या हालत करूँगा मैं। मैडम यू उनको देख रही थी। वो अभी क्या कर सकती है? उनकी गलती है। लगता है आज हमारे जैंग सेक्ट में पूरी तरह से लड़ाई मारपीट हो गई होगा। पर हमारे वांगशन तो अपने आप में ही डूबे पड़े हैं। वो तो बहुत ज़्यादा ही रोमांस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के पार्ट में देखेंगे क्या होगा। और बाय बाय।